जूस पीने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं मिलेंगे क्योंकि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी होगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन क्यों जरूरी है, प्लास्टिक किस तरह से जहर बनकर हमारे शरीर में घुल रहा है और कुछ दिनों पहले तो हमने रिपोर्ट देखी कि हमारे खून में भी घुल चुका है। सिंगल यूज के दायरे में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इनका विकल्प क्या होगा और एक महत्वपूर्ण इशू जो सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है उस पर हम खास तौर से आज चर्चा करेंगे और वो है कारोबार को नुकसान। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ये कह रही हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या सरकार ने इसे मद्देनजर रखा है और उसके लिए विकल्प क्या तैयार किए हैं, और कारोबार में और हम सेहत में फिर क्या चुनेंगे अगर सिंगल यूज प्लास्टिक से कारोबार को नुकसान हो रहा है? इस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों से। पहले रिपोर्ट देखिए। जूस पीने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं मिलेगी। सब्जी खरीदने पर दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं देगा। यह सिंगल यूज प्लास्टिक है जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अभी लोग धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। साग सब्जी से लेकर फल फूल तक सब कुछ पन्नियों में बिक रहा है। लेकिन अब हमें अपनी आदतों में सुधार लाना ही होगा, क्योंकि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से हमें जूस पीने के लिए पेपर स्ट्रॉ का उपयोग करना होगा। ऐसी कई और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके इस्तेमाल पर रोक लग गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने प्लास्टिक स्ट्रॉ के अलावा जिन उत्पादों पर रोक लगाई है उनमें ईयरबड, कैंडी और बलून में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे शामिल हैं। इसके अलावा सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक की प्लेट, कप और प्लास्टिक की चम्मच, कांटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं मिठाई के डब्बों और सिगरेट के डिब्बे की पैकिंग में लगने वाली प्लास्टिक शीट के अलावा 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर और पॉलिस्टीरीन प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। सीपीसीबी इसकी जगह कंपोस्टेबल प्लास्टिक के चलन को बढ़ावा देने की बात कह रही है, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और मिट्टी के साथ गल जाते हैं। कंपोस्टेबल प्लास्टिक इको फ्रेंडली होते हैं। पहले समझते हैं कि क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बने वो प्रोडक्ट होते हैं जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, न ही इन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके नुकसान की बात करें तो अगर इन्हें जलाया जाए तो खत्म नहीं होते और जलाते वक्त हवा में जहरीले रसायन छोड़ते हैं। साथ ही ये बारिश के दौरान जमीन को पानी सोखने से रोकता है। नतीजतन जमीन में वाटर लेवल की कमी आ जाती है। वहीं ये बरसात के दौरान नालों को भी जाम कर देते हैं। ये हमारी सेहत पर सीधा हमला कर रहे हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में पहुंचकर कैंसर, हार्मोनल डिसबैलेंस, नपुंसकता के अलावा बर्थ डिफेक्ट जैसी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को ना कहना होगा और विकल्प के तौर पर जूट की थैलियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का सर्वाधिक इस्तेमाल थैलियों के तौर पर ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।